हेलो दोस्तों। आज सुबह हमने जो 15 सितंबर की जो करंट अफेयर थी वो पढ़ी थी। और अब हम शाम को जो 16 सितंबर की जो करंट अफेयर है इसको जानेंगे। जो 17 सितंबर की करंट अफेयर है वो आपको कल सुबह मिल जाएगी। और जो 18 सितंबर की जो करंट अफेयर रहेगी यह भी आपको कल सुबह ही मिल जाएगी। तो ये जो दोनों दिन की जो करंट अफेयर है ये आपको मिलेगी 18 सितंबर को। तो चलिए फिर हम ऐसा करते हैं कि जो आज के जो 16 सितंबर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, मोरक्को के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जो मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं इनका नाम है अजीज़ अखनौच। अजीज़ अखनौच। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन में हम मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मोरक्को है यह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ये अफ्रीका महाद्वीप है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर ये आता है मोरक्को। और इस वाले दूसरी वाली इमेज में देखिए ये है मोरक्को। और यहाँ पर दूसरा जो देश है आप यहाँ पर देखिए यह है स्पेन, जो कि एक यूरोप महाद्वीप का देश है। स्पेन किस महाद्वीप का देश है? यह यूरोप महाद्वीप में आता है। और इन दोनों देशों के बीच में ये यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो यह अपनी लोकेशन की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों देशों के बीच में स्थित है जिब्राल्टर जल संधि, जो अटलांटिक ओशियन, जो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। और चलिए फिर हम अब मोरक्को की राजधानी जान लेते हैं। मोरक्को की राजधानी, तो इसकी राजधानी है रबात और यहाँ की मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इसरो के बारे में आप जानते ही होंगे। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ समझौता करने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसरो। और जो दूसरी कंपनी है इसके साथ में वो कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है यह एक प्राइवेट कंपनी है और इसने इसरो के साथ में समझौता किया है। तो देखिए, ये जो समझौता किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो इसरो है वह अपनी कुछ सुविधाएं इस कंपनी को प्रोवाइड करेगी। तो जिससे क्या होगा कि ये जो कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस, इसमें भी कुछ उन्नति दिखाई देगी। तो चलिए, जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, हम इसमें इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में प्रश्न आता है वो इसरो के बारे में पूछा जाता है। देखिए, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और जो इसके संस्थापक हैं वो कौन है? विक्रम साराभाई। और इसके निदेशक हैं कैलाश वादिनो सिवान। और जो इसरो का मुख्यालय है वो बेंगलुरु में स्थित है। कृषि त्यौहार नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है? तो हैप्पी नुआखाई। तो ये जो नुआखाई त्यौहार है यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। साथ ही साथ में जो उड़ीसा के बगल वाले जो राज्य हैं, जो उड़ीसा के पड़ोसी राज्य हैं, तो यह त्यौहार उन राज्यों में भी मनाया जाता है। तो आप इस त्यौहार का नाम याद कर लीजिए, नुआखाई त्यौहार। ये जो त्यौहार है यह एक कृषि त्यौहार है। इसका मतलब है कि जब यहाँ पर जो चावल हैं, जब चावल की खेती यहाँ पर पूरी तरह से हो जाती है, तो चावल की कटाई करने के बाद में जब चावल आपके घर पहुँच जाते हैं तो उसी के दौरान यह त्यौहार मनाया जाता है। जो यह उड़ीसा है इसमें एक और त्यौहार हाल ही में मनाया गया है जिसका नाम है रज महोत्सव। रज महोत्सव। तो आप इसका नाम भी याद कर लीजिए, रज महोत्सव। और दूसरा कौन सा है? नुआखाई त्यौहार। चलिए हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए यह है उड़ीसा। तो यहाँ पर उड़ीसा में क्या होता रहता है, यहाँ पर चक्रवात आते रहते हैं। तो चलिए हम इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी और इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए हम यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जान लेते हैं। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
देखिए यहाँ पर जो हाल ही में जो योजना शुरू हुई हैं हम उनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद योजना शुरू की गई है और साथ ही साथ में यहाँ पर स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है, तो आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम पीएम कुसुम योजना के बारे में समझ लेते हैं। ये जो योजना है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी और जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो सोलर पंप हैं, जो इस तरह के पंप होते हैं जिनकी सहायता से जो खेत होते हैं उनमें पानी दिया जाता है, तो इसका उद्देश्य है कि इन पंपों को सोलर पैनल से जोड़ दिया जाए। तो ये योजना शुरू की गई थी 2019 में और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो सोलर की जो पंप हैं इनको सोलर पैनल से जोड़ दिया जाए। तो इस योजना के तहत सोलर पंप लगाने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो इसमें जो पहले स्थान पर राज्य है उसका नाम है हरियाणा। हरियाणा ने 14,418 पंप लगाए हैं। चलिए फिर हम हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये है हरियाणा और ये है पंजाब, और जो इन दोनों राज्यों की राजधानी है वो क्या है? चंडीगढ़। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी और इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालासर और सुल्तानपुर। कालेसर और सुल्तानपुर। और जो पंजाब है, पंजाब में एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जो उत्तर प्रदेश है इसके राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर केवल 2 या 3 शायद राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो है यहाँ पर दुधवा, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो बिहार है यहाँ पर केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि। और ये जो झारखंड है इसमें भी केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उसका नाम क्या है? बेतला। तो इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो क्योंकि ये एक ही साथ में है। यहाँ पर बेतला, वाल्मीकि, दुधवा और यहाँ पर कालेसर और सुल्तानपुर। जो हरियाणा की हाल ही की योजनाएं हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। संजीवनी परियोजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना और हर हित स्टोर योजना। किस राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो देखिए राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ और इसके द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो बाजरे की फसल होती है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा और जो बाजरा होता है उसको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उगाया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह की बाजरा की कुछ ये फसल होती है और इसमें इस तरह के यहाँ पर ये जो है फूल लगता है और इसी में से इस तरह का बाजरा निकाला जाता है। चलिए फिर हम छत्तीसगढ़ के बारे में भी जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये है छत्तीसगढ़ और इसके हम राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। इसमें 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक तो है इंद्रावती, दूसरा है गुरु घासीदास और तीसरा है कांगेर घाटी। छत्तीसगढ़ की जो हाल ही की योजनाएं हैं आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना और यहाँ पर पत्रकार कल्याण कोष योजना और यहाँ पर बाजरा मिशन। तो ये सभी योजनाएं यहाँ पर शुरू की गई हैं। आईओसी ने किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके द्वारा किस देश को बीजिंग ओलंपिक से निलंबित किया गया है? तो जो देश है, देश का नाम क्या है? देश का नाम है उत्तर कोरिया। तो जो बीजिंग में ओलंपिक होने वाले हैं उसमें उत्तर कोरिया भाग नहीं ले सकता क्योंकि जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसने जो उत्तर कोरिया है उसको बीजिंग ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया है। चलिए अब हम इसमें आईओसी के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इसकी स्थापना है वो 23 जून 1894 में हुई थी और इसका मुख्यालय लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बोच। किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है?
स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021, तो ये मिला है आनंद कुमार को। तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे, इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी सुपर 30। तो ये जो सुपर 30 कार्यक्रम है, तो इस प्रोग्राम को चलाने की वजह से ही इनको स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगस्त 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है यह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा चुना जाता है। और इसमें जो पुरुष हैं उनका नाम क्या है? जो रूट। यहाँ पर जो महिला खिलाड़ी हैं इनका भी नाम हमें याद करना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम क्या कर लेते हैं, हम इसमें जो महिला खिलाड़ी हैं इनका भी नाम देख लेते हैं। तो जो महिला खिलाड़ी हैं इनका नाम है एमियर रिचर्डसन। एमियर रिचर्डसन। चलिए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। और इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। और इसके जो सीईओ थे मनु साहनी, उनको हाल ही में हटा दिया गया है। देखिए जो जनवरी से लेकर के अब तक के जितने भी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिए गए हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं और आप इनको यहाँ से देख करके आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये जितने भी प्लेयर हैं ये मेल क्रिकेटर हैं, और जो फीमेल क्रिकेटर हैं आप उनका भी नाम यहाँ से देख सकते हैं और इनको भी आसानी से याद कर सकते हो। हालांकि इनका जो नाम है वो याद करना काफ़ी टफ है, तो कम से कम आप जो पुरुष वाले नाम हैं आप इनको याद कर लेना। यहाँ पर जो शुरू के 3 हैं ये तो भारतीय क्रिकेटर ही हैं। किस मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है? तो मेट्रो स्टेशन का जो नाम है उसका नाम क्या है? कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की गई है। और देखिए इससे क्या होगा, इससे जो पार्किंग है वो कैशलेस हो जाएगी और यहाँ पर जो लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है उसकी जो दुविधा होती है वो समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर लसित मलिंगा किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं लसित मलिंगा और ये श्रीलंका की टीम से खेलते हैं और इन्होंने जो है T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की हाल ही में घोषणा कर दी है। इन्होंने 2011 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 2019 में इन्होंने वनडे क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था और इन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुब्रमण्यम स्वामी। और चलिए लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो इंजीनियर डे होता है वह कब मनाया जाता है? तो इंजीनियर डे मनाया जाता है 15 सितंबर को। और इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि ये जो दिवस होता है यह किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो यह सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया राय, तो यह इनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल सुबह आपको 17 सितंबर की करंट अफेयर मिल जाएगी और शाम को शायद या 12 बजे आपको 18 सितंबर की करंट अफेयर भी मिल जाएगी। तो चलिए फिर आपसे कल मिलते हैं।